रायपुर ले खबर जी राज्यपाल हा सीएम भूपेश बघेल पत्र लिखे है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र लिखे और यह पत्र एसटी आरक्षण के संबंध में है। सरकार ने ये कर जानकारी मांगे है और ये गलो कहीं की जरूरत पड़े में सरकार विशेष सत्र बुलाए, राज्य सरकार विधेयक पारित कराए। राज्यपाल की ये कहना है राजभवन डाहर ले ये मां पूरा सहयोग करे जाए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन के आरक्षण रद्द हुए के मुद्दा लेके राज्यपाल अनुसुईया उइके हा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये पत्र लिखे हैं। उमन पत्र के माध्यम से पूछे हैं कि आरक्षण बहाली के संबंध में राज्य सरकार डारले अब तक का कार्यवाही करेगे है, यह जानकारी दे जाए। उमन ये गलो कहें कि राज्य सरकार विधानसभा के विशेष सत्र बुला के विधेयक पारित कराए या अध्यादेश के माध्यम से समस्या के समाधान जल्दी कराए और ये संबंध में राजभवन डारले पूरा सहयोग करे जाए। तो एसटी आरक्षण के संबंध में राज्यपाल अनुसुईया उइके सीएम भूपेश बघेल पत्र लिखे हैं और ये 12 माह तक का कुछ पहल करेंगे हैं, ये कर बारे में जानकारी मांगे हैं। सही में ये घलाव कहें कि जरूरत पड़े में सरकार विशेष सत्र बुला लाए, राज्य सरकार विधेयक घलाव पारित कराए। राज्यपाल की ये कहना है और ये पूरा मामला में राजभवन डाहर ले पूरा सहयोग करे जाही। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बन के आरक्षण रद्द हुए के मुद्दा लेके ये पत्र है। सौरभ सिंह परिहार ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी लाइव जुड़ा थे। ये बेरा सौरभ, एसटी आरक्षण के संबंध में राज्यपाल अनुसुईया उइके सीएम भूपेश बघेल पत्र लिखे हैं। बिल्कुल देखो, आदिवासी आरक्षण के मुद्दा लेके लगातार कांग्रेस और भाजपा तो एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। अब सीधे तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र लिखे और निश्चित रूप से पत्र के माध्यम से अपना एखल पहली भी याद हुई कि कई मुद्दा लेके स्वस्फूर्त जिन राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासी मन के मुद्दा लेके पत्र लिखते या सीधे तौर पर मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री से बात करते। एक बार फिर से यही मुद्दा लेके उन्होंने कल शाम करने पत्र जारी करे दी से और स्पष्ट रूप से कहे है कि अब तक राज्य सरकार है आरक्षण बहाल करे बर काका कार्रवाई करे है स्पष्ट रूप से बतावा है, ताकि वहां कोई और दिक्कत आत हुई तो और बतावा कि का लोग बेहतर किए जा सकते। तो आप याद हुई कि सबसे पहले तो जिन छत्तीसगढ़ के सरकार है तेने सुप्रीम कोर्ट चले गए मुद्दा लेके। लगातार ये छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज होकर बैठक हुआ थे और लगातार जिन्हें जिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा थे कि आरक्षण हम जरूर देवो और एक लिए कानूनी लड़ाई भी लड़बो। और जिस तरीके से राज्यपाल अनुसुईया उइके कहे है कि विशेष सत्र भी बुला के या तो विधेयक पारित करावे या फिर अध्यादेश लावे, राजभवन पूर्ण रूप से सहयोग करी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुद्दा लेके काफी घमासान देखे मिला थे। और राज्यपाल अब जिन्हें पूरा मुद्दा मा चुके अपन पत्र में ये भी जिक्र करते खबर कि मैं राज्यपालों और आदिवासी राज्यपालों और यहाँ आदिवासी राज्य के बात है तो मोर कहना भी मोर जो बतौर राज्यपाल ये मुद्दा उठाना भी लाजमी है। तो समझे जा सकते है कि आने वाले दिनों में और कैसे मुद्दा लेके राजनीति हुई। फिलहाल आरक्षण के मुद्दा लेके जो है कोई राहत नहीं मिलने हैं। खबर की सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चले गए। अगर राज्य सरकार विधानसभा के विशेष सत्र लावा थे और अध्यादेश पास करावा थे तो कहीं ना कहीं ओला फिर से राज्य भवन भेजेल पड़े और हो सकते कि मुद्दा काफी गर्म हो जाए। राजभवन पहले भी जो है आरक्षण वाले विधेयक वगैरह है तो कुछ राज्यपाल अनुसुईया उइके खुद की थे कि जो मैं विधि सलाह लेवा तो करके कई सारा अभी भी विधेयक पिछले दिनों रुके रही से जब मंत्रिमंडल गई से तब जिन्हें पास हुई से। तो कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दा लेकर सियासी घमासान जारी रही। लेकिन नवा बात आ गई है अब कि राज्यपाल जिन्हें हस्तक्षेप सीधा तौर पर ये जानकारी चाहते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि अब तक तुम्हारा काका काम करे हो तेला मोला बताओ। बिल्कुल, तो राज्यपाल पूरा जानकारी मांगे ये संबंध में अपन हमारे करा बने रही है। सौरभ, खबर के एक और बड़े खबर है कि छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दा लेके कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने है। पिछले 4 दिन ले छत्तीसगढ़ महतारी के नाम में घिरे भाजपा व छत्तीसगढ़ महतारी के नाम में ट्वीट करे थे। छत्तीसगढ़ ले कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, रंजिता रंजन और राजीव शुक्ला लेके भाजपा ट्विटर में लापता पोस्टर जारी करे है। ट्वीट में भाजपा लिखे कि पूछते छत्तीसगढ़ महतारी। और सौरभ से परिहार अमर कर जुड़े हुए सीधा एक बार फिर लाइव चल देते हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ महतारी लेके जो विवाद चले आते, जो राजनीति चले आते वो खत्म ही नहीं होते। अब ये ट्विटर वार देखे बर मिला थे।
बिल्कुल देखो श्रवण, पिछले 4 दिन से जब ले राज्योत्सव के शुरुआत हो है तब ले मुद्दा ला लेके लगातार घमासान हुआ थे कांग्रेस और भाजपा के बीच। सबसे पहले ये मुद्दा आप ला मालूम हुई कि नितिन नवीन के बयान ला लेके आई कि छत्तीसगढ़ियावाद नहीं, हम तो भारतीयतावाद के रास्ता में चलथन, ए ओखर बयान रही से। ओखर बाद जिन है कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े नेता मन के बयान आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आई, भाजपा के तरफ से बयान आई। अब एक नवा मुद्दा जिन है पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार कहीं ना कहीं भाजपा छत्तीसगढ़िया के मुद्दा ला के गिरत रही से। तो अब जिन स्पष्ट रूप से देखे कि भाजपा भी अब जिन्हें पहली बार ट्वीट करे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से और ये बताए की कोशिश कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ महतारी अब पूछा थे कि जिन 3 राज्यसभा सांसद है उमन कहाँ गए हैं। और जिन्हें राज्यसभा भाजपा अपन ट्वीट में ये भी बताए कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं कहते, छत्तीसगढ़ महतारी पूछा थे कि मोर नाम से बिहार और दिल्ली के सांसद बने हैं, लेकिन अब तक जिन्हें सांसद मन है कहाँ, छत्तीसगढ़ के जो राज्योत्सव ओमा नहीं आए, चेहरा दिखाल नहीं आए। तो ये सब बात छत्तीसगढ़ महतारी पूछा थे, ये भाजपा के ट्वीट में कहना है, भाजपा के नेता मन के कहना है। तो समझ में आ सकते जब ले 4 दिन से जब भाजपा ये मुद्दा में लगातार गिरते गई इस नितिन नवीन के बयान के बाद, ओकर बाद भाजपा पूरा नया स्ट्रेटजी में आगे है। लगा था कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे वहां बैकफुट हो जबो, खबर की पिछले 3.5-4 साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दा ला लेके आगे बढ़े है और कहीं ना कहीं जिन्हें जमीनी स्तर पर ये दिखाई भी देते। कई अब नया रणनीति बने कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ी में अपन बात ला कहे जाए, छत्तीसगढ़ी में ट्विटर किए जाए, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से पूछे जाए कि आखिर सरकार क्या करत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जिन पहली बात का दृश्य की 3 राज्यसभा सांसद है जिन बाहर के अहुमन छत्तीसगढ़ के मुद्दा ला नहीं उठावे, छत्तीसगढ़ में नहीं आवे। तो एक बार फिर से जिन छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से पूछे गए तो समझे जा सकते मुद्दा भी जिन्हें जैसे आरक्षण के मुद्दा छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दा ला लेके भी आमने सामने है। काबर की आपला याद है कि छत्तीसगढ़ महतारी ला लेके काफी सेंटिमेंट देखे ला मिलते, कहीं ना कहीं एक भाव जागृत होते लोगन मन में कि छत्तीसगढ़ के सरकार का काम करी सुधार बाद। जब कांग्रेस के नेता मन बताते कि 15 साल ये सरकार भाजपा के सरकार कुछ नहीं करे रही से, तो कहीं ना कहीं अंतर स्पष्ट रूप से देखते। तो यही ला लेके अब घमासान जारी है। अब देखे लो ही कि मुद्दा तो समाप्त होबे नहीं करे, काबर कि जबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए, भूपेश बघेल आए, तब ले पहली दिन से यही स्टैंड है कि जिन्हें हमार सरकार है छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा में चली, आरएसएस और नागपुर के आधार पर नहीं चले। बड़े आरोप पहले दिन से ही लगा हुआ थे। तो कुल मिला के 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव ले पहली ये मुद्दा ला लेके काफी गर्म है। अब छत्तीसगढ़िया जनता वाला सोचना है कि किस तरीके से कौन सरकार कैसे काम करी रही से, वर्तमान सरकार कैसे काम कर थे और जिन भाजपा और कांग्रेस के नेता मन और छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा ला लेके का कहा थे। बिल्कुल, तो देखना हो सौरभ कि आखिर ये मुद्दा जहां कहां जाके थमते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मन के हमारे जुड़े बर और ये पूरा जानकारी पर। बार्थन आगो कोरबा ले बड़े खबर जी, एससीएल के भू विस्थापित मन के हड़ताल खत्म हो गए। डिप्टी जीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुए। लंबित प्रकरण के 15 दिन में निराकरण हुई और ये कर संगी नौकरी के मांग लेके आप मतलब बता दें कि ये मन भूख हड़ताल करत रही। तो ये बड़े खबर है, एससीएल भू विस्थापित मन के जो हड़ताल है वो खत्म हो गए। डिप्टी जीएम के आश्वासन के बाद ये फैसला ले गए हैं, हड़ताल खत्म कर दे गए हैं। लंबित प्रकरण के 15 दिन बाद निराकरण हुई, ये आश्वासन ये मतलब मिले हैं और नौकरी के मांग ला लेके ये मन संलग्न भूख हड़ताल करत रहे। तो कोरबा ले ये बड़े खबर ये मेरा कि भू विस्थापित मन एससीएल के ये भू विस्थापित है जो मन की जमीन एससीएल ले रही से, फिर मन के कौन कई मांग रही जिला पूरा नहीं करेगी रही से। अब डिप्टी जीएम आश्वासन ये मतलब दे है और डिप्टी जीएम ने आश्वासन मिले के बाद अपन जो आंदोलन है हड़ताल है ओला ये मन खत्म कर दे है। नौकरी के मांग ला लेके हड़ताल आंदोलन ये मन करत रहे। तो एससीएल भू विस्थापित मन के हड़ताल खत्म हो गया। कोरबा ले ये बड़े खबर आप मन तक मन पहुंचातन। डिप्टी जीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुए है। लंबित प्रकरण के 15 दिन में निराकरण के आश्वासन ये मन दे गए। नौकरी के मांग ये मन के रही और यही मांग ला लेके ये मन के आंदोलन चलत रही, भूख हड़ताल करत रही। अब एक
और धीरज दुबे हमार करा ज्यादा जानकारी के संग ये खबर में कोरबा ले लाइव जुड़ा थे। धीरज, एससीएल की जो भू विस्थापित है वो अपन आंदोलन खत्म कर दे का आश्वासन मिली जेकर बाद माने हैं? देखो, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुए है, अभी ये जो भूख हड़ताल है वो स्थगित हुए है। इनमें 15 दिन के आश्वासन मिले हैं और एक बार फिर से आश्वासन मिले कहे जा सकते थे। कहे कि जो भू विस्थापित मन के आंदोलन के आज 370वां दिन है और इनमें लगातार अपन खाली नौकरी और जो पुनर्वास के मांग करते थे, जो यहाँ स्थायी रोजगार मांगत है और जो खातेदार हैं उमन के मांग करते थे। पिछले दिन जैसे हम अपन दर्शकों में दिखाए भी रहे हैं कि जो यहाँ महाघेराव करी 40 से ज्यादा गाँव के भू विस्थापित में पहुंचे भी और कलेक्टर के पहुंच के मांग रखे रही कि जिला प्रशासन के अगर जब सहयोग करी तो हम के मांग तो कलेक्टर में द्विपक्षीय वार्ता करके आश्वासन भी दे भी से और इनमें कुछ समय में बाद में त्रिपक्षीय वार्ता भी होना है, जिसमें कि अब इमन जो 6 मन के मन रही उमन काजी भूख हड़ताल में बिहने जब बैठ गए भी बाद में शाम के तहसीलदार के रहे और जो कुसमुंडा एरिया के डिप्टी जीएम है वो वहाँ पहुंची ना मुख्यालय से बात हुए के बाद में आश्वासन दी है कि 10 दिन के अंदर जो इमन के लंबित जो नौकरी के प्रकरण है एरिया के मुख्यालय में भेज दिया जाए और जो सत्यापन के काम होला करा दिया जाए और 15 दिन के भीतर में एमन के नौकरी आदि के प्रक्रिया पूरा कर दिए जाए। तो भू विस्थापित मन भी साफ का दिन है कि अगर हम 15 दिन के भीतर में हम नौकरी की प्रक्रिया अगर मांग पूरा होत नहीं दिखी तो एक बाद में हम वापिस से भूख हड़ताल में बैठ जाबो। जो एमन के मियाद दिन है 17 नवंबर के मियाद दिन है कि 17 नवंबर तक हम नहीं हो पाए तो 18 नवंबर हम वापस से भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और एक तारीख के भूख हड़ताल में अनिश्चितकालीन तक चलिए। एक पहली जो 1 नवंबर के दिन है तो एमन काला दिवस के रूप में बनाया भी है और जो दीपावली भी है हिसाब से बनाया भी है। तो लगातार मन जिस तरह के भू विस्थापित मन एससीएल कुसमुंडा के सामने बैठ करके 370 दिन से आंदोलन कर रहे थे और कई दौर के बातचीत हो चुके हैं, फिर समस्या के स्थायी निराकरण नहीं हो पा थे। तो ऐसे में देखे वाली बात हुई कि जो एससीएल कति एक वापस से फिर से आश्वासन मिले है इधर मन अपन आश्वासन पूरा करते हैं कि अभी मन की आंदोलन है वापस लगातार जारी रही। बिल्कुल धीरज, ये देखने वाला बात हुई कि जौन बेरा ये मला दे गए है कितना बेरा में ये मन के मांग ऊपर मांगला पूरा करे चाहिए, अब हो पाते नहीं या वैया बेरा में पता चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। छत्तीसगढ़ के सहारले होकर गुजरने वाला एससीसीआर के 44 ट्रेन आजले फिर कैंसिल हो गए। ये करसंग 12 ट्रेन डाइवर्ट और 7 ट्रेन गंतव्य ले पहले समाप्त करेंगे हैं। आज ले लेके ये ट्रेन 19 नवंबर तक प्रभावित रही। एक साथ 44 ट्रेन कैंसिल हो जाए रेल यात्री मन के परेशानी एक दरी फेर बढ़ गए। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल में मालखेड़ी गुना और मालखेड़ी महादेव खेड़ी जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण और राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच सालवा रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के काम, थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के काम के स्थिति ट्रेन के परिचालन प्रभावित रही। नागपुर राजनांदगांव खंड में सालवा स्टेशन में थर्ड लाइन जोड़ने के लिए अधोसंरचना और रेनाई का काम चल रहा है, जिसके कारण 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक विभिन्न ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इनमें 7 पेयर अप एंड डाउन ट्रेन है और एक कोरबा बिलासपुर ट्रेन है जिसको कैंसिल किया गया है। 3 पेयर ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 9 अप एंड डाउन मिलाकर के ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जाएगा। अर्थना को कोरबा ले खबर जहां पूर्व गृह मंत्री के बेटा नशा में जम के हंगामा करी। शराब के नशा में धुत पूर्व मंत्री के बेटा बस स्टैंड के आगू लेट गई। बस स्टैंड में यात्री मल्ले गाली गलौज करे। जिला पंचायत सदस्य संदीप कंवर तो गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटा है संदीप कंवर। और ये तस्वीर आप देखो। कोरबा ले खबर पूर्व गृह मंत्री के बेटा है जो शराब के नशा में सड़क में लेटे हुए हैं और जो यात्री हैं वो कर मन से मारपीट घलाव करे। ननकीराम कंवर के बेटा है संदीप कंवर और ये तस्वीर आप मन देखो। बस स्टैंड में यात्री मल्ले कौन तरह ले बदसलूकी करत यह नजर आते हैं। जिला पंचायत सदस्य घलाव है संदीप कंवर और एक जनप्रतिनिधि के ये तस्वीर ये तरह ले आगू वाले कई सवाल खड़े हुए थे। बस स्टैंड में देखो कई कौन तरह ले भैया में सुते हुए हैं। शराब के नशा में पूरा तरह ले धूत थे और बस स्टैंड में हंगामा करें। यात्री मल्ले बदतमीजी घलो करें। बार्थना को दंतेवाड़ा के ढोलकल में 3000 फीट के ऊंचाई में स्थित भगवान गणेश के प्रतिमा के संग छेड़खानी करे जाए के मामला आ जाए के बाद हिंदुवादी जो संगठन है वो मन नाराजगी जताए हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भगवान गणेश के प्रतिमा के संग छेड़खानी करते हुए कोनो असामाजिक तत्व डार ले गणेश प्रतिमा के सुरमा अंग्रेजी के अक्षर कुरे दिस घटना ले हिंदू समाज में तो गुस्सा ही है। संगी प्रकृति प्रेमी में घलो ये घटना न लेके गुस्सा है।
धुलकल की पहाड़ी पर भगवान गणेश की प्रतिमा पर सोनबे जो है वहाँ पर किसी असामाजिक तत्व ने जो है वहाँ पर प्रतिमा के साथ छेड़खानी कर धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का जघन्य कृत्य किया है। प्रशासन से ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि संबंधित जितने भी विभाग हैं वो इस विषय पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। एक धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर बस्तर के अंदर गणेश जी का मंदिर हो, भोरम देव का मंदिर हो, सब तरफ जो है कहीं भी जो है सरकार की देख रेख नहीं है, ना सीसी कैमरा है, ना सरकार की उसके अंदर में आस्था है। कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार का दुस्साहस करेगा, किसी भगवान का प्रतिमा को खंडित करने का कोशिश करेगा, कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम डाहरले शहर में चलाए जात अतिक्रमण हटाओ अभियान विवाद में अभियान न लेके न खाली भाजपा बल्कि खुद कांग्रेस के पार्षद मन घलो अपन ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे हैं। ऐसे में अभियान न लेके जहां शहर सरकार के विरोध के सामना करे बर पड़ा थे तो वह शहर सरकार के जम के किरकिरी घला हुआ थे। असल में शहर के सड़क में सल्लग बाड़ा ट्रैफिक के दबाव ला देखते हुए नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करिस। ये तहत पहले सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाए जाये और फिर सड़क के चौड़ीकरण करे जाये। 2 दिन पहले ये अभियान के शुरुआत करेगी रे सो ये कर बाद ले ही शहर सरकार ला विरोध के सामना करे बर पड़ा थे। नगर निगम प्रशासन से मैंने आयुक्त महोदय से चर्चा की, महापौर जी को भी की, और मैं चाहता हूं कि भाई कि कम से कम हमारे रायगढ़ के विधायक महोदय जी हैं, महापौर जी हैं, सभापति जी हैं, सभी उच्च क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके करें कि भी हमको यहाँ पे चौड़ीकरण करनी है या यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है। भी कहा है कि आप बिना सूचना बिना नोटिस के ऐसे नहीं हटा सकते। पीएम आवास में लोगों को अचानक एक तो आवंटित नहीं करना, आधी रात को उनको हटा देना और इधर अतिक्रमण को जिस तरीके से हटाना, ये दोनों ही गलत है। तो हुआ जब फील्ड में अतिक्रमण हटाने गए थे तो उसी समय मुझे फोन आने लगे, तो फिर मैं चर्चा करते हुए उस अतिक्रमण को रोकने के लिए, तोड़ दस्ता को रोकने के लिए कहा गया, तो फिर उस पर कार्रवाई करना रोक दी गई। रायगढ़ शहर के आधा आबादीला पेयजल की आपूर्ति करने वाला केलो नदिया के साफ सफाई ला लेके नगर निगम गंभीर नहीं है। जान के हैरानी हुई कि नदी के पानी सलग प्रदूषित हुआ थे। पर्यावरण विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक नदी के पानी में पीएच लेवल 19 गुना ज्यादा है। बैक्टीरिया की मात्रा घलो बढ़ ज्यादा पाए गए। खास बात यह कि नदी ला प्रदूषण ले बचाए के नाव में नगर निगम में 68 करोड़ रुपया के लागत ले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट घलो लगाए गए। ऐसे में निगम के लापरवाही ला लेके सवाल उठा थे। केलो नदी का जो पानी है, यहाँ पानी का जो मात्रा है, जो पीएच की मात्रा है, वो लगभग सामान्य से 19 गुना ज़्यादा है। और अगर उस पानी को बिना ट्रीटमेंट किए अगर लोग उपयोग करते हैं, निस्तार करते हैं, खासतौर से पीने में अगर उपयोग करते हैं, तो उन लोगों के जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर 68 करोड़ रुपए खर्च हो गए, मगर अभी तक नदी की स्थिति ये है कि इससे बैक्टीरिया 8 से 10 गुना ज्यादा बढ़े हुए हैं। हमारे केलो नदी है, उसको प्रदूषित ना हो इसके लिए हमारे द्वारा एसटीपी का कार्य की गई है और एक मुहिम चलाई जाएगी। पिछले वर्ष भी चलाए थे कि वहाँ साफ सफाई रखा जाए और जनता को जागरूक भी करना बहुत जरूरी है। मार्था नागू अब आप मल्ला एक ऐसे तस्वीर दिखाए भर जातन जो सभ्य समाज में शोभा नहीं देवा। ये कर बात गलाव तथा कथित समाज के ठेकेदार मन ऐसे कामला अंजाम दे है जेकर ले मानवता शर्मसार हुआ थे। मटमैला साल ओढ़े, दोनों पैर में जंजीर जकड़े, ये आदमी के नाम मंगल सिंह है, जौन पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला के पंडरी गांव के रहिया है। कथित सभ्य समाज के ठेकेदार ये ला जकड़े के काम करे है। ये लगभग 1 हफ्ता जंजीर में जकड़े हुए है। भूख प्यास यहाँ वहाँ भटकत, फिर कखरो दिल एकर ऊपर नहीं पसीजिस। ग्रामीण मन के मुताबिक मंगल सिंह आए दिन स्कूल आंगनबाड़ी में चोरी करे के काम करत रही से एकर सेती छुटकारा पाए बर ओला जंजीर में जकड़ दी। पंडी के कई स्कूलों आंगनबाड़ी के ताला तोड़ता है और 2-4 किलो चावल ले जाता है, बर्तन ले जाता है। मानसिक रोगी है। अच्छा। हर दिन स्कूलों आंगनबाड़ियों का सामान, खाने पीने का सामान लेके जाता है, बर्तन वगैरह सब। अगर ये मानसिक रोगी है तो एकर इलाज करना चाहिए, न कि जंजीर में जकड़ना चाहिए। आखिर कौन एकर जिम्मेदार? अब देखे वाले बात हुई कि प्रशासन कब ये मामला ऊपर संज्ञान लेगी।
तभी भरत के छोला दबेदा फिर आपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।